नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जितने भी विधायक और नेता है विपक्ष के, वो तमाम लोग एक अहम मुद्दों को लेकर के आज फिर से बिहार विधानसभा के परिसर में अपनी बयान को ज्वलंत करते हुए दिखे। बता दें कि बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने अपने टारगेट पे रखा है सत्ता पक्ष को, उस मुद्दे को लेकर के। और उसमें अहम मुद्दा है बिहार में लचर व्यवस्था में जीती हुई शराबबंदी। नीतीश कुमार की सरकार है और शराबबंदी की बहार है। ये तमाम ऐसे पहलू है या ऐसी वाकया है जो आज भी नासूर की तरह पब्लिक को चुभते नजर आ रहा है। हालांकि बिहार सरकार कहती है पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन घर घर डिलीवरी हो रही है। आज भी ये सदन के अंदर और बाहर ये मुद्दा गुंजा है। आज हमको आपसे बात कराना चाहते हैं कि अभिषेक रंजन जो चनपटिया के कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने सरकार की पोल खोलते हुए शराबबंदी पर क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के अब बवाल बढ़ गया है। सत्ता पक्ष के विधायक इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार में शराबबंदी है कहाँ? आप लोग भी पहले यही बात कह रहे थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, शराबबंदी आपको भी मालूम है कि बिहार में लागू नहीं है। अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष की तरफ, उन्हें भी मालूम है कि शराबबंदी नहीं है। प्रश्न ये है कि शराबबंदी एक बहुत बढ़िया ब्रेव डिसीजन उसको मुख्यमंत्री जी का कहा जाएगा। विपक्ष के जो साथी थे उन्होंने भी समर्थन किया था, पर ये ईगो का क्वेश्चन आज डेट में बन चुका है, सीएम के ईगो से रिलेट हो चुका है। इसीलिए प्रदेश की बेहतरी और प्रदेश के हितों को ताक पे रख के सीएम अपने डिसीजन को राइट करने में लगे हुए हैं। ज़रूरत है उसकी समीक्षा करने की और कहाँ कमियाँ रह गई थी उसे ठीक करने की। अगर शराबबंदी को हम पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, कहीं उसमें लूप होल नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। अगर लागू नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कमी रह सकती है, तो उसको कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। कम से कम प्रदेश को जो राजस्व का घाटा हो रहा है और जो लोग हैं, जो ड्रग्स का जो रैकेट फैल रहा है, कम से कम उससे तो प्रदेश का बचाव हो जाए। अगर कंट्रोल्ड आप उसको नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नहीं तो आपके पास अगर कोई बेटर ब्लूप्रिंट है तो आप उपलब्ध कराइए। हमारी तो मांग यही है कि कम से कम डिस्कशन हो। जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक ना अमृत निकल पाएगा ना विष निकल पाएगा। देखिए, पूरे सेशन में ये 1 महीना का बजट सेशन रहा और पूरे सेशन में लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे सरकार चर्चा से भागती रही है। और उनके पास बस एक ही जवाब है कि 2005 से पहले क्या था। 2005 से पहले जो था, इसी वजह से आपको प्रदेश के लोगों ने चुनने का काम किया। पर आज जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की और तमाम तरह के चीज़ों पर सरकार बचने का प्रयास कर रही है। आप लोग लेटर दीजिएगा, मुख्यमंत्री से मिलिएगा और बताइएगा कि शराबबंदी खत्म कीजिए, फेल हो चुका है। लेटर दीजिएगा। विधायक कांग्रेस इस पर सदन में भी बात हुई है, जो विपक्ष के सभी साथी। मुख्यमंत्री जी अगर मिलने का समय देते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो बिल्कुल हम लोग मिलेंगे। तो आपने सुना अभिषेक रंजन को, और अभिषेक रंजन ने जिस तरह से सरकार की कार्रवाई को लेकर के महज खानापूर्ति बता रही है। चूंकि शराब माफिया जो है वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे वो मछली की ट्रक में हो या फिर अब तो फेरी वाले जो सब्जी भाजी कुर्सी फर्नीचर बेचने वाले घूम घूम करके साइकिल पे बेचते हैं, उसके भी कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां की शराबबंदी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और इस तरह की अवैध जो उगाही हो रही है शराबबंदी की, उस पर नकेल कसने के लिए अभी भी सरकार पंगु नजर आ रही है। लेकिन अब ये लग रहा है, क्या शराबबंदी पर समीक्षा करके क्या शराब को खोल देना चाहिए? क्या शराबबंदी के कारण जो बिहार में राजस्व की हानि हो रही है, क्या उस पर सरकार समीक्षा नहीं करना चाहिए सरकार को? इन तमाम पहलुओं पर बिहार की राजनीति में ये वाद विवाद जारी है। अब देखना होगा कि सत्र अब महज 4-5 दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। क्या सरकार शराबबंदी कानून को लेकर के कोई सकारात्मक पहलू पैदा कर पाती है? क्या इस पर एक निष्पक्ष रूप से इसकी समीक्षा बैठक होती है? और अगर शराबबंदी लचर रहती है तो क्या शराबबंदी को एक सही पैमाने पे सही तरीके से एक बेहतर योजना बना करके उसको ओपन कर देना चाहिए?
ये एक कई ऐसे सवाल है और जनता जानना चाहती है, जब शराबबंदी से इतनी मौतें हो रही है और कोई फ़ायदा नहीं है, घर घर शराब मिल ही रही है और इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, तो आखिर शराबबंदी किस काम की। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।